हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा में चौथा भाग राम का वनगमन पढ़ेंगे। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन क्या होता है? कोप भवन वो जगह होती है, पहले के टाइम में जैसे राजा वगैरह रहा करते थे राजमहल के अंदर, तो राजमहल में एक ऐसा कमरा या एक ऐसा जगह हुआ करती थी जहाँ पे रानियाँ जो नाराज़ होके बैठ जाया करती थी, उसको कोप भवन बोला गया है। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। यानी जहाँ केकई रूस के नाराज़ होके अपने राजा से अलग बैठी थी, उस घटना की जानकारी महल में किसी को नहीं थी कि वो किस बात पर नाराज़ है। वो सारी रात सभी जाग रहे थे। केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, वो ये चाहती थी कि राम को वनवास मिले। राजा दशरथ ने उन्हें बहुत समझाया। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करने में लगे हुए थे, क्योंकि आगे वाले दिन राम का राज्याभिषेक होना था। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आखिर राम का अभिषेक था। अभिषेक होता है तिलक। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई, यानी सभी अपने अपने तैयारियों में जुट गए। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था, यानी हर व्यक्ति, वहाँ का हर नागरिक जो नगरवासी था, वो इस घड़ी की प्रतीक्षा इंतजार में था कि कब राम का अभिषेक हो। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, यानी उनको कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। महर्षि के पास गए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की, यानी बात की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था, क्योंकि महाराज महल में नहीं थे, वो कोप भवन में थे रानी केकई के पास। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, यानी समय जल्दी जल्दी निकल रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, यानी वो समय, जिस समय राम का अभिषेक होना था, वो समय जल्दी जल्दी आ रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, यानी अयोध्या को सजाने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था, यानी महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। उनके मन के अंदर खलबली पैदा हो गई, क्योंकि वो पहले से असहज महसूस कर रहे थे। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। वो मंत्री को रानी जो केकई होती है, वो बताती है, कहती महाराज के बारे में आप चिंता मत करो, वो बीमार से जैसे लग रहे हैं, वो सिर्फ पूरी रात जागने से ही हो गए हैं, क्योंकि उनके मन में ये खुशी थी कि राम का राज्याभिषेक होना है। जब आप लोग इस कमरे से बाहर जाओ, तो उस टाइम ये जो राम से बात करेंगे। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती अपने मन की बात, वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला के ले आए। दशरथ ने बहुत क्षण, यानी धीरे से स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं, यानी हर तरह की खलबली उनके मन में चल रही थी। पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, उन्हें कुछ पता नहीं था। पर वे टहलते रहे, यानी इधर से उधर चक्कर काटते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्रों को देखकर कोलाहल, यानी शोर बढ़ गया। लोगों के लिए यह संकेत था
कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने जा रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है। राम को बोला सुमंत्र ने कि महाराज ने आपको बुलाया है, अब मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित यानी चिंतित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा यानी फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए यानी अपना होशो-हवास खो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर बाद चुप्पी रही यानी कुछ देर तक माहौल शांत रहा। असहज सन्नाटा यानी बिल्कुल शांत रहा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माता कैकेयी को पूछा उन्होंने। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। माता कैकेयी बोलती है, राम को बताती है यहाँ पे, कहते हैं महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल ही रात वो दोनों वर मांग लिए यानी वरदान मांग लिए, जिससे वे पीछे हट गए। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कहते हैं कि यह शास्त्र में कहीं भी रिस्पेक्ट यानी इसका सम्मान नहीं होगा अगर वचन से हट गए तो। कैकेयी ने बोला, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कहते हैं रघुकुल की तो एक ही रीति है कि प्राण जाए वचन ना जाए। कैकेयी ने बोला, जारी रखा, अपना बोलना जारी रखा उसने। वो चुप नहीं हुई। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे थे। तभी राम संयत रहे, चुप रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा यानी हर हाल में पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पे खुशी यानी प्रसन्नता आ जाती है। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन यानी चुपचाप, किसी को ना कुछ कह रहे थे। सोच में कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से एक शब्द ही निकला, धिक्कार। कहते हैं, हे रानी, तुझके ऊपर धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया यानी जहाँ कैकेयी माँ थी और दशरथ पिता थे, वहाँ का सारा विवरण यानी बातें सुनाई और अपना डिसीजन सुनाया। राम वन को जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर शुद्ध खो बैठी यानी बेहोश हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है। भाई ये जो राजज्ञा तुम्हें मिली है वो अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। इसलिए माता, आप मुझे आशीर्वाद दें। आज के लिए इतना ही। हाफ चैप्टर आपका बाद में होगा। धन्यवाद।